जब आप कैथल की तरफ से पेवा आते हैं तो ये हल्के का पहला गांव है। जो हमारी संदेश यात्रा आ रही है जिसमें हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी और किरण चौधरी जी जिसको लीड कर रहे हैं, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत हमने यहाँ उनका करने का मन बनाया है पेवा की जनता ने। और यहाँ पे हमने लगभग 1000 से 2000 के बीच में कुर्सियां लगाने का इंतजाम किया है। 2-2.5 हजार हमारे साथियों के पहुंचने की यहाँ उम्मीद है जी। लगभग 1 बजे का हमें यहाँ समय दिया गया उनके पहुंचने का, तो हमें उम्मीद है कि 1 या 1:30 बजे वो यात्रा यहाँ पहुंचे। हमारे हिंदू भाइयों ने सिखों का बाह पकड़कर सिखों को यहाँ से विधायक बनाने का और सरकार आने पर मंत्री बनाने का यहाँ काम किया गया है। पूरी उम्मीद है कि रणदीप जी इस बार जो है मेरी लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार भी लड़ी थी, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई। और हमारे सारे नेता भी ये मानते हैं, आप किसी नेता से भी बात करेंगे तो वो पेवा को सिख सीट ही मानते हैं। सारे हरियाणा में एक ही सिख सीट है जो मानी जाती है 65,000 वोट के साथ। सरस्वती नगरी पेहोवा में कल रविवार 4 फरवरी को कांग्रेस की संदेश यात्रा पहुंच रही है। एसआर के ग्रुप द्वारा निकाली जा रही इस संदेश यात्रा का पेहोवा के एंट्री पॉइंट पर रणदीप सुरजेवाला के विश्वास पात्र एवं पेहोवा से कांग्रेस के प्रबल उम्मीदवार अमन चिम्मा द्वारा हजारों साथियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाएगा। टोल प्लाजा के पास स्थित श्रीराम ढाबा के सामने कांग्रेस संदेश यात्रा के स्वागत को लेकर अमन चिम्मा द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस बार पेहोवा में किस प्रकार का चुनावी माहौल देखने को मिलेगा और कांग्रेस संदेश यात्रा का किस प्रकार पेहोवा के एंट्री पॉइंट पर स्वागत किया जाएगा, इस विषय को लेकर जब हमने अमन चिम्मा से बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। सभी राजनीतिक दलों द्वारा मिशन 2024 आरंभ हो चुका है। ऐसे में इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है जनता के बीच में जाने में, अपने प्रचार प्रसार करने में। ऐसे में कल कांग्रेस की संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो एसआर के ग्रुप द्वारा निकाली जा रही है, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी के नेतृत्व में जो कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जा रही है, वो कल कुरुक्षेत्र जिला में प्रवेश करने जा रही है। इस समय हम टोल प्लाजा के बिल्कुल पास मौजूद हैं। टोल प्लाजा से जहां कैथल से यात्रा पेहोवा में एंटर करेगी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो थाना गांव है। इस समय श्रीराम ढाबा के बाहर हम मौजूद हैं, जहां ये यात्रा पेहोवा हल्के में प्रवेश करेगी। और यात्रा का पहला जो पड़ाव है, जिसके स्वागत की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता पेहोवा से विधानसभा उम्मीदवार जो प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं अमन चिम्मा के जिम्मे सौंपी गई है। तो अमन चिम्मा हमारे साथ मौजूद है। कल क्या तैयारियां हैं अमन जी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरनामा हरियाणा में। कल जो यात्रा कांग्रेस संदेश यात्रा पेहोवा हल्के में प्रवेश करने जा रही है, क्या तैयारियां हैं यहाँ पर श्रीराम ढाबा के बाहर थाना गांव में? देखिए, जैसे आप जिस जगह खड़े हैं ये थाना गांव है। जब आप कैथल की तरफ से पेवा आते हैं तो ये हल्के का पहला गांव है। और जैसे कि आपको पता है कि ये समझिए प्रवेश द्वार है पेवा का, और जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो द्वार पे ही उसका स्वागत किया जाता है। तो हम प्रदेश द्वार पे ही जो हमारी संदेश यात्रा आ रही है, जिसमें हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी और किरण चौधरी जी जिसको लीड कर रहे हैं, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत हमने यहाँ उनका करने का मन बनाया है पेवा की जनता ने। और यहाँ पे हमने लगभग 1000 से 2000 के बीच में कुर्सियां लगाने का इंतजाम किया है। और 2-2.5 हजार हमारे साथियों के पहुंचने की यहाँ उम्मीद है, जिनके लिए हमने यहाँ खान पान का, जलपान का जो आएंगे साथी पीछे से, उनके लिए भी प्रबंध है। और यहाँ पर उनका फूल मालाओं से और फूलों से जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। तो लगभग कितने बजे का समय रहेगा यहाँ? जी, लगभग 1 बजे का हमें यहाँ समय दिया गया उनके पहुंचने का, तो हमें उम्मीद है कि 1 या 1:30 बजे वो यात्रा यहाँ पहुंचेगी। अमन जी, पिछले काफी समय से 2024 में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उसमें आपका नाम पेहोवा हल्के से सबसे प्रबल उम्मीदवार के रूप में माना जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला जी के आप सबसे करीबी भी हैं, छोटे भाई के रूप में आपको देखते हैं। ऐसे में सबसे पहला स्वागत भी आपको दिया गया है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि इस बार पेहोवा में अमन चिम्मा जो है विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा में सिर्फ एक पेवा सीट ऐसी है जो सिख सीट के सिख बहुल, जिसमें पिछली बार 65,000 के लगभग सिख वोट थे, जो कि सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और ट्रेडिशनली यहाँ सिख सीट ही रही है। और हमारी ये जो सबसे बड़ी बात यह कि एक धर्म, जो देश में जो धर्म के बांटने की बीजेपी जो बात करती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेवा है। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने हमेशा ये बात कही है कि ये सिख सीट है, और हमारे हिंदू भाइयों ने सिखों का बाह पकड़कर सिखों को यहाँ से विधायक बनाने का और सरकार आने पर मंत्री बनाने का यहाँ काम किया गया है। तो एक सिख होने के नाते भी, और पेवा हल्का जो सिख बहुल क्षेत्र है, और मैं रणदीप जी का छोटा भाई हूँ, उनका मैं अपने आप को मैं शिष्य मानता हूँ, राजनीतिक शिष्य मानता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रणदीप जी इस बार जो है मेरी लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार भी लड़ी थी, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई। और मुझे उम्मीद है कि रणदीप जी इस बार मेरी लड़ाई लड़ेंगे, और मैं उनके सिर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं चुनाव भी लड़ूं। पेहोवा में अक्सर हर बार एक
अनार कई बीमार वाली हर बार सिचुएशन देखने आती है। जैसे आपने खुद ही कहा कि सिख वर्सेस नॉन सिख का यह मुकाबला रहता है। कांग्रेस पार्टी में कई दावेदार और भी हैं जो सिख नहीं भी हैं, तो ऐसे में मान सकते हैं कि इस बार सिख को ही हर बार की तरह कांग्रेस तवज्जो देगी। जी, ये तो मतलब निश्चित ही है, क्योंकि आप जैसे प्रभारी भी हैं, उनको भी बात हुई है, वो भी यही मानते हैं कि सिख बहुल है, सिख सीट है, और हमारे सारे नेता भी ये मानते हैं। आप किसी नेता से भी बात करेंगे तो वो पेहवा को सिख सीट ही मानते हैं। सारे हरियाणा में एक ही सिख सीट है जो मानी जाती है 65,000 वोट के साथ, और हमारे हिंदू भाई भी ये मानते हैं जो हमारे पेहवा के हैं कि ये सिख सीट है, और वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ चलते हैं, बढ़ चढ़कर हमारा साथ देते रहे हैं, वरना हिंदू भाइयों के बगैर तो सिख कहाँ से जीत जाएंगे। तो उन्होंने भी ये हमें कहा हुआ है कि ये भाई सिख सीटर वो हमारा साथ देते हैं, ये सीट सिख ही रहेगी, और कांग्रेस भी सिख को ही देगी, चाहे मुझे मिले, किसी और को मिले, तीसरे को मिले, मिलेगी सिख को। और हमारी सबसे बड़ी जो मांग इस बार है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो ये है कि लोकल को मिले, बाहरी को ना मिले, क्योंकि बाहरी जीत के जैसे आपने देखा संदीप सिंह जीते और बाहरी साबित हुए, काम नहीं करा। तो एक मांग जो पेहवा हल्के में आप अगर देखेंगे तो पेहवा हल्के की जो जनता इस बार मांग कर रही है वो ये है कि लोकल को मिले। सबसे बड़ा इस बार मुद्दा लोकल का रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे अमन चिम्मा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार पेहोवा विधानसभा में लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा रहने वाला है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कल कांग्रेस की संदेश यात्रा जो पेहोवा हल्के में पहुंचने में जा रही है, अमन चिम्मा पहले इस पॉइंट पर जो उसका स्वागत करेंगे, लगभग 2000 लोगों के यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थकों के साथ अमन चिम्मा इसका स्वागत करेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी कि रणदीप सुरजेवाला के सबसे करीबी माने जाते हैं अमन चिम्मा, और उन्होंने खुद ही कहा कि इस बार मुद्दा लोकल वर्सेस बाहरी का है, सिख वर्सेस नॉन सिख का है। ऐसे में ये कांग्रेस संदेश यात्रा पेहोवा हल्का वासियों को कई संदेश देकर जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वोरा।